हम लोग पिछले क्लास में सूत्र की सहायता से क्रमबद्ध संख्याओं का योग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 धन 2 धन 3 20 और 19 18 और आपका 2 प्लस। ठीक है, आपको 1 से लेकर 20 तक और फिर 19 से लेकर 1 तक का क्या दिया है, योग दिया है ना। पहले इसको अलग अलग भाग में दिया रहता था और 2 भाग को एक करके दिया हुआ है। क्लियर है। तो हमने पिछले क्लास में सूत्र पढ़ा था कि n बराबर क्या होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा समांतर प्लस 1, और योग का सूत्र पढ़ा था प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 गुणा। क्लियर है। यहाँ पर हमको 2 भाग में पहले तो योग याद करना पड़ेगा सूत्र की सहायता से। पहले 1 से लेके 20 तक और फिर 1 से लेके कहाँ तक, 19 तक। तो 1 से लेके 20 तक याद कर रहे हैं, तो 1 से लेके 20 तक के लिए n का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम सूत्र लगाते हैं कि पहला पद 1 है, अंतिम पद 20 है और ये बटा 2, और n का मान कितना होगा, 20 होगा। क्लियर है। तो यहाँ से देखते हैं आगे। तो 20 और 1 21 बटा 2 गुणा कितना हो जाएगा, 20। ये कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में, और 21 से 10 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 210। क्लियर है। ये 1 से लेके कहाँ तक का योग निकल गया, 20 तक। अब आप 1 से लेके कहाँ तक का योग निकाल लेते हैं, 19 तक। तो 1 धन आप कहाँ तक का योग निकालेंगे, 19। तो यहाँ पर भी n बराबर कितना होगा, 19 होगा, है ना। तो यहाँ पर पहला पद 1, अंतिम पद 19 और बटा 2, और पदों की संख्या n बराबर कितना होगा, 19 होगा। अब इसको मान हल करते हैं तो 20 हो जाएगा, ये 19 और 1 और ये बटा 2, और गुणा क्या हो जाएगा, 19। ये कट में कितना हो जाएगा, 10, और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 190। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि 1 से लेके 20 तक का योग आया 210 और 19 से लेके 1 तक का योग आया कितना, 190। और दोनों को जोड़ेंगे पूरा तो टोटल आ जाएगा 400, जो कि इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। क्लियर है। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी बनेगा जिसमें दिया हुआ है कि 1 से लेकर 50 और फिर वापस 49 से लेकर 1 तक का क्या याद करना है, योग याद करना है। तो पहले हम 1 से लेकर कहां तक का योग याद करेंगे, 50 तक का योग याद करेंगे। तो यहाँ n बराबर कितना होगा, 50 ही होगा, जिसमें पहला पद 1 होगा, अंतिम पद 50 होगा बटा 2, और संख्या कितना होगा, 50 होगा। अब इसको हल करेंगे तो 50 और 1 51 बटा 2 गुणा कितना होगा, 50। ये कट जाएगा कितने बार में, 25 बार में। 25 और 51 को गुणा करेंगे तो 25 से कम 25 का 5, 5 लाई 2, 25 5 125 और 2 कितना हो जाएगा, 127। तो आंसर कितना आ गया, 1 से 50 तक का 1275। अब आप 49 से लेकर कहां तक को जोड़ेंगे, 1 तक को। तो 1 से लेकर आप 49 जोड़ दो, है ना। तो इसमें पहला पद 1, अंतिम पद 49 और बटा क्या हो जाएगा, 2, और कुल पदों की संख्या कितना हो जाएगा, 49। तो यहाँ पर 49 और कितना हो जाएगा, 50 बटा 2 गुणा कितना हो जाएगा, 49। अब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 25। 25 और 49 का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, है ना। तो 25 और 49 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1225। क्लियर है, 1225। अब 1 से 50 तक का योग हो गया 1275 और 49 से 1 तक का योग हो गया कितना, 1225। तो टोटल 1 से लेकर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वापस 1 तक 50 गया, तो इसको टोटल करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 2500। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। तो इस सूत्र की सहायता से और भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो देखेंगे आगे। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या है, ठीक है। तो देखिए 3 का प्रथम गुणज, 3 का प्रथम गुणज, 3 का प्रथम गुणज 3 गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3। 3 का 10वां गुणज, 10वां गुणज, तो 3 गुणा 10 ये क्या हो जाएगा, 30। यानी हमको 3 से लेकर कहां तक का, 30 तक का हमको योग ज्ञात करना है। क्लियर है। जिसमें ये कितने का, समांतर कितने का चलेगा, 3 का चलेगा, और यहाँ पे कितने गुणज है, 10 गुणज है, यानी n का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आप सीधा किसका सूत्र लगाएंगे, योग का सूत्र लगाएंगे। तो योग ज्ञात करना है, आपको प्रथम पद मिल गया कितना, 3, अंतिम पद मिल गया है 30 और बटा 2, और n का मान कितना मिल गया है, 10। ठीक है। तो आपका योग निकल जाएगा 3 और 30 कितना हो जाएगा, 33 बटा 2 गुणा 10। यहाँ से घट जाएगा कितने बार में, 5 बार में, और उसके बाद जब गुणा करेंगे 33 और 5 का, तो
5 दिया 15 का 5 हांसला ये 5 दिया 15 और 1 16 कितना आ जाएगा 165। क्लियर है? तो इस तरह 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना आ जाएगा 165। इसी तरह एक और सवाल देखते हैं 5 के प्रथम 50 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 5 का प्रथम गुणज 5 का प्रथम गुणज, तो 5 का प्रथम गुणज कितना हो जाएगा 5 के कम 5 और 5 का कौन सा गुणज बोला है 50वां, तो 5 का 50वां गुणज, तो 5 का 50वां गुणज हो जाएगा 5 गुना 50 यानी कि 250। यानी हमको 5 से लेकर 250 क्या निकालना है, योग ज्ञात करना है 250 तक, जिसमें n बराबर कितना होगा 50 गुणज बोला है तो n बराबर कितना होगा 50 होगा। तो यहाँ पर हम योग का फार्मूला लगाएंगे तो पहला पद हो जाएगा कितना 5, अंतिम पद कितना हो जाएगा 250 बटा 2 और n का मान कितना रखेंगे 50। तो यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 255 बटा 2 गुणा कितना हो जाएगा 50। इसको काट देंगे तो कितने बार निकल जाएगा 25 बार में। अब 255 का गुणा करेंगे किससे 25 से, तो 5 पंचे 25 का 5 हांसला 2, 5 पंचे 25 और 2 27 का 7 हांसला 2, 5 दूनी 10 और 2 12, फिर 2 से करेंगे 5 दूनी 10 का 0 हांसला 1, 5 दूनी 10 और 11 का 1 हांसला 1 और 2 दूनी 4 और 1 5, हम इसको जोड़ देंगे 5 7 3 और 1 6, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6375। ठीक है, इसी तरह के और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 100 से 200 के बीच 3 से गुणा करके बनी सभी प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात कीजिए। क्लियर है? हमको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि 100 से 200 के बीच जो 3 से भाग चली जाती है या 3 के गुणा करके बनी है उन सभी संख्याओं का योग कितना हो जाए। ठीक है, तो हमको बाउंडेशन दिया है कहां से कहां तक, 100 से कहां तक निकालना है 200। तो क्या 100 भी वो पहली संख्या है, 100 वो पहली संख्या है जो 3 से भाग जाती है पूरी तरह। चेक कर लेते हैं इसको, तो 100 को हम भाग करेंगे किससे 3 से, तो 3 दिया 9, एक बचेगा 0, फिर 3 दिया 9, फिर एक बचेगा। तो 100 जो है वह संख्या नहीं है जो 3 से पूरी तरह क्या हो जाए भाग चली जाए। तो 100 के बाद कौन सी संख्या जो 3 से पूरी तरह भाग जाए, है ना। तो देखो अगर मैं 3 में ये शेष पद को घटाऊं कितना आएगा 2, और इस 2 को मैं 100 में जोड़ दूं कितना आ जाएगा 102। तो 102 वह पहली संख्या है 100 और 200 के बीच 102 वह पहली संख्या है जो 3 से पूरी तरह क्या हो जाएगी भाग जाएगी। क्लियर? जब किसी चीज में जोड़ना होता है तो जिससे भाग दिए है ना, जो शेष पद बच जाता है उस शेष पद को भाजक से क्या कर दो घटा दो, जो आता है उसको आप क्या कर दो जोड़ दो, तो प्राप्त संख्या जो है दिए गए जिससे भाग कर रहे उस संख्या से पूरी तरह क्या हो जाता है भाग चले जाता है। तो 102 बार संख्या है जो 3 से क्या हो जाएगा भाग चले जाएगा। अब इसी प्रकार चेक करते हैं क्या ये 200 भी 3 से भाग जाएगा, तो 200 को भाग करते हैं, 200 को जब हम भाग करते हैं 3 से तो 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 छक्के 18 है ना, फिर 2 बचेगा, ये भी पूरी तरह भाग जा रहा है क्या नहीं। तो हमको 200 पे प्लस नहीं करना है, 200 के पहले का देखना है। तो 200 से पहले देखने के मतलब 200 में क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो जितना शेष पद बचता है उसको माइनस कर दो। तो 200 में हम कितना माइनस करेंगे 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 198, यानी 198 100 और 200 के बीच लास्ट संख्या होगी जो 3 से पूरी तरह क्या हो जाएगा भाग जाएगा। क्लियर है? यानी 100 और 200 के बीच 3 से गुणा करके बनी पहली संख्या क्या होगा 102 और अंतिम संख्या क्या होगा 198। अब 102 और 198 के बीच टोटल कितनी संख्या है वो ज्ञात कर लेते हैं। कौन सा सूत्र लगा के n का मान निकालते हैं। n का मान कैसा होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सर्वांतर। तो किससे गुणा करके बनी 3 से, यानी गेप कितने का चलेगा संख्याओं में 3 का, इसलिए सर्वांतर कितने का होगा 3 प्लस 1। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 9 है ना, 96 बटा 3 प्लस 1 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो 32 और 1 कितना हो गया 33। ठीक है, यानी 100 और 200 के बीच 33 संख्या है जो 3 से गुणा करके क्या है बनी। अब हमको इनका क्या ज्ञात करना है योग भी ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे प्रथम पद 102 अंतिम पद 198 बटा 2 और गुणा n का मान रखेंगे कितना 33। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमको कितना प्राप्त होगा ये हो जाएगा 200 300 बटा 2 गुणा कितना हो जाएगा 33।
तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 150 गुणा 33। 15 दिया कितना हो जाएगा 75 का 5 हासलाई 15 दिया 45 का 5 हासलाई 4 और फिर 15 दिया 45 और 4 कितना हो जाएगा 49 और ये 0। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4950। ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की कितनी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त है ना। तो 3 अंकों की संख्या, तो इसमें फाउंडेशन क्या दिया है? 3 अंकों की पहली संख्या क्या होती है 100 और अंतिम संख्या क्या होती है 99 999। क्लियर है। इसके बीच हमको 6 से पूर्णतः विभक्त, जैसे इसमें हमने 100 से 200 के बीच 3 से देखा, वैसे यहाँ पर किससे देखना है 6 से। क्लियर है। तो पहले चेक करेंगे क्या 100 जो है 6 से भाग जाता है, 6 से पूर्णतः विभक्त है, तो 100 को भाग करके देखेंगे किससे 6 से। तो 6 का 6 4 बचेगा, फिर शून्य उतारेंगे 6 छक्का 36 है ना। अब ये कितना हो जाएगा बचेगा यहाँ पे 4। ठीक है। तो 100 जो है 6 से पूरी तरह भाग नहीं जा रहा, तो 100 में हमको क्या करना पड़ेगा कुछ जोड़ना पड़ेगा तब वो भाग जाएगा। तो क्या जोड़ेंगे शेष फल को किसमें घटा देंगे भाजक 6 - 4 बराबर कितना आ जाएगा 2। यानी 100 में हम क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तो 102 प्राप्त होगा। यानी 100 और 999 के बीच पहली संख्या जो 6 से भाग जाएगी वो क्या होगा 102 होगा। इसी प्रकार अंतिम संख्या देखते हैं कि अंतिम संख्या क्या है 3 अंकों की जो 6 से भाग जाएगा। हो सकता है 999 ही क्या हो 6 से भाग चले जाए, तो इसको ही भाग करके देखते हैं। 6 का 6 3 बचेगा, फिर 9 उतारेंगे 6 छक्का 36, फिर 3 बचेगा, फिर 9 3 6 छक्का 36, फिर कितना बचेगा 3। तो यहाँ देख रहे हो कि ये भी पूरी तरह भाग नहीं जा रहा है। अगर जोड़ेंगे तो हम कितने अंक में चले जाएंगे 4 अंक में, तो इसमें क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो घटाना पड़ेगा तो जितना शेषफल आता है उसी को हम क्या कर देते हैं घटा देते हैं। यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 996, जो 6 से पूरी तरह क्या होगी भाग जाएगी। यानी 3 अंकों की पहली संख्या 102 है जो 6 से भाग जाएगी, और 3 अंकों की अंतिम संख्या है 996 जो 6 से क्या हो जाएगी पूरी तरह भाग जाएगी। अब इसके बीच टोटल कितने संख्या है, तो इसको जानने के लिए किसका मान ज्ञात करेंगे n का मान ज्ञात करेंगे। और n का सूत्र क्या होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद और सर्वांतर क्या लेंगे जिससे भाग जाना है कितना लेंगे 6 और प्लस 1। तो यहाँ पर घटा देंगे तो 6 में 2 जाएगा कितना बचेगा 4, 9 में 0 जाएगा 9 और 9 में 1 जाएगा कितना बचेगा 8 और ये बटा 6 प्लस 1। अब ये कट जाएगा 6 कम 6, यहाँ काटेंगे 6 कम कितना 6, फिर कितना बच जाएगा 2 है ना। फिर कितने कैसे कटेगा 6 4 24, फिर कितना बच जाएगा 5 और 6 निया 14। तो 149 प्लस 1 कितना हो जाएगा 150। यानी 3 अंकों की कितनी संख्या जो 6 से पूर्णतः विभक्त होगी 150। यदि योग निकालने बोलता तो फिर हम यहाँ पर किसका सूत्र लगाते हैं योग का सूत्र लगाते। क्लियर है। तो क्रमगत संख्या का योग ज्ञात करना है ना, और साथ ही इन 2 सूत्रों का प्रयोग किस प्रकार करना है वो हमने समझ लिया। आगे हम और नए वीडियो में नए सूत्र के साथ मिलेंगे। आज के लिए